नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं ग्वालियर के एरिना शोरूम पर, जो कि मारुति का शोरूम है। और यहाँ पर हमारे साथ है अमर जी। ये हमको बताने वाले हैं कि हमारी जो स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों के बीच में किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, और दूसरा इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कि जिसका हर बार एक ही चीज़ निकल के आती है। जब भी कोई मारुति की कार के बारे में बात करता है तो स्विफ्ट और डिज़ायर को लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम थोड़ा डायरेक्टली अमर जी से जानना चाहेंगे। अमर जी यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमको बताएंगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में क्या खास बात है, क्या डिफरेंस है, या फिर इसकी अगर ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी वीक की गई है तो उसका क्या रीज़न है। तो अमर जी प्लीज़। इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर मैं बताना चाहूँगा। मारुति में जो क्या है, जितनी भी न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं अब सबका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। पहले सुजुकी टेक पे बनती थी, अब सारी गाड़ियाँ हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बन रही हैं। तो जो भी ये गाड़ियाँ हार्ड टेक प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हाई टेंसाइल स्टील, मतलब स्टील का सबसे मजबूत वो इसमें यूज़ किया गया है। और जब क्या होता है, जब इम्पैक्ट होता है, तो जब इम्पैक्ट जैसे ही हुआ किसी गाड़ी से बाई चांस या किसी भी चीज़ से, तो इम्पैक्ट को वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है अंदर बैठे हुए पैसेंजर तक प्रॉब्लम नहीं पहुंचती है। तो हार्ड टेक प्लेटफॉर्म का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। और हार्ड टेक प्लेटफॉर्म ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म है। पहले लेडर फ्रेम बनता था, लेकिन अब हार्ड टेक का मारुति यूज़ कर रही है। जिसमें एक छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए आती हैं कि हल्के से भी टच में ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। उसका क्या रीज़न होता है? क्या होता है, जब कोई भी इम्पैक्ट जैसे भी गाड़ी में हुआ तो क्या होता है, सामने वाले पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे। वो बाई चांस किसी बंदे से इम्पैक्ट हुआ तो सामने वाले को ना करे, इसीलिए मारुति में ये ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। इम्पैक्ट होता है तो वो चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसका पार्ट, जो कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों तक नहीं पहुंचती है और ना सामने वाले पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बट लेकिन जैसे कि अगर बेसिक अगर एक्सीडेंट भी होता है तो उसके अंदर गाड़ी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाना। लेकिन अगर वही चीज़ हम ये अगर सिटी लेवल पे देखें तो हम ये इट्स ओके। बट लेकिन अगर जब हम हाईवे पर जाते हैं तो हाईवे पे सबसे ज़्यादा हमारी इनसिक्योरिटी का कारण ये रहता है। हाईवे पे तो कोई भी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होगा तो, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियों की स्पीड क्या होती है 140-150 में कोई भी गाड़ी का इम्पैक्ट होगा तो डैमेज होना ही होना है। और फिर मारुति के साथ क्या है, आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है अगर, तो 1000-1200 में सही हो जाता है। बाई चांस मान लो बम्पर में इम्पैक्ट हुआ तो 1000 रुपये आप दो, सर्विस में आके बम्पर चेंज हो गया। वहीं कॉस्ट कम से कम आपकी बच रही है ना इम्पैक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें ही मारुति ने देखी हैं, तभी वेट थोड़ा कम किया। वेट कम करने से लेकिन क्या मजबूती नहीं कम हुई गाड़ी की। जब प्लेटफॉर्म उन्होंने चेंज किया मारुति ने, तो गाड़ी की मजबूती बरकरार हुई, जो कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर को इम्पैक्ट ना करे। तो ये यहाँ थे हमारे साथ अमर जी, इन्होंने हमें ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया। आगे चल के हम आपको गाड़ी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की गाड़ी है हमारे पास। दोनों गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्विफ्ट खड़ी हुई है, ये इसका VXI मॉडल है। और ये हमारे पास डिज़ायर है, डिज़ायर का भी VXI मॉडल है। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जैसे फेस लिफ्ट भी आया है कुछ टाइम पहले, तो फेस लिफ्ट के अंदर काफ़ी बेसिक चेंजेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे क्रोम दे रखा हुआ है, थोड़ा सा ग्रिल के अंदर चेंजेस आए हैं, बाकी मॉडल एज इट इज़ सेम ही है। कोई ज़्यादा डिफरेंसेस इसके अंदर देखने के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा एक स्माइली नीचे से ग्रिल दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर जैसे VXI जिसको हम बोलते हैं सेकंड बेस मॉडल, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक कवर भी मिल जाते हैं। एलॉय व्हील का यहाँ ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और जैसे हम थोड़ा सा आपको गाड़ी के अंदर नज़र पड़वाना चाहेंगे कि गाड़ी के अंदर जब आप अंदर जा कर के देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक नए प्रकार का इंफोटेनमेंट सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। पहले जो आया करते थे वो बेसिकली उसके अंदर बटन्स रहा करते थे और सिर्फ एक छोटी डिस्प्ले रहती थी। ये ऑल टच के साथ में इन्होंने दे दिया है इस वक्त। यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट भी इसके अंदर सीट्स का पहले से बढ़ा हुआ नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाड़ी को आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर हाइट ऊपर दे रखी हुई है। और VXI मॉडल के साथ में ही इसके अंदर सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दे रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक दो चीज़ के ऊपर और आपका फोकस कराना चाहूँगा। जैसे कि इसका सामने जो एक एक्चुअल स्पीडोमीटर डायल्स और RPM डायल दे रखा हुआ है, इसके अंदर आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो थोड़े से चेंजेस इसके अंदर लाए गए हैं, ये इसका नया मॉडल है। यहाँ पर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर ये गियर बॉक्स जिसमें वही 5 स्पीड गियर बॉक्स है विथ रिवर्स। और यहाँ सीटों के अंदर थोड़ा सा पहले से ज़्यादा कुशनिंग कंफर्ट के लिए। और ये ग्लव बॉक्स, काफ़ी बेसिक से चेंजेस। और ये हमारा बैक सीट से
बैक सीट से भी ये काफ़ी कंफर्टेबल कार है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। अंदर आपका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, गाड़ी के अंदर बैठने में ओवरऑल आपको लग्जरी फील होने वाली है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इस प्राइस पॉइंट के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिले डिस्कस करेंगे आपसे, बट लेकिन जिस टाइप से मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें इसके अंदर अभी भी मिसिंग नज़र आती हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स। रियर एसी वेंट्स इस मतलब इंडिया की गर्मी के माहौल के हिसाब से रियर एसी वेंट इज़ आर मस्ट राइट नाउ, बट लेकिन यहाँ पर वो चीज़ एब्सेंट है थोड़े से, और थोड़ा सा स्पेस की कमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप 1 लीटर की बॉटल भी मुझे लगता नहीं परफेक्ट आ पाएगी, थोड़ा सा 1/2 लीटर की आ पाएगी, बट लेकिन प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी मुझे परफेक्ट नज़र आती है। यहाँ पर अभी हमने ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करा, काफ़ी ड्यूरेबल कार है। यहाँ पर जो इसका बूट, ये है हमारे स्विफ्ट का बूट, ये भी काफ़ी सफिशिएंट दे रखा है इन्होंने, कंपैरेटिवली डिज़ायर से तो कम है थोड़ा, लेकिन काफ़ी इनफ अमाउंट है इसके अंदर। कुछ आपको सिटी कार के हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, हाईवेज़ के लिए भी आपके लिए परफेक्ट ही होगी, पर जैसे कि क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे थोड़ा सा जिस टाइप से बताते हैं कि इसके अंदर साउंड वगैरह, अभी हमारी बात हुई अमर जी से, इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी वीक करने का कारण ये है कि इसके अंदर किसी को भी इम्पैक्ट ना हो। कभी जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर गाड़ी को जो शॉक वेव्स रहती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर इक्वली ट्रांसफ़र होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो सिर्फ एक जगह पर ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा और वो गाड़ी को भी डैमेज कर सकता है और अंदर बैठे वाले पैसेंजर्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इस वजह से इसकी बॉडी को हल्का सा वीक किया गया है। तो वीक होना गलत नहीं है, वीक होना इसकी क्वालिटी है, और ये और कारों में आपको देखने कम मिलता है। इस कार मारुति के अंदर ज़्यादा आपको ध्यान दिलाया जाता है। और जैसा कि हमारी एक बात से हमें एक चीज़ और क्लियर हुई कि इसमें बताया गया है कि इसका जो अगर इंश्योरेंस वगैरह अगर हम लेते हैं तो इंश्योरेंस भी काफ़ी कम अमाउंट के अंदर हम इसको क्लियर करके दे देते हैं ये लोग, कंपैरेटिवली दूसरी कारों के मुकाबले। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिज़ायर के बारे में भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिज़ायर भी साथ ही साथ अवेलेबल है। डिज़ायर के अंदर अगर हम देखते हैं तो बूट स्पेस थोड़ा सा हमको ज़्यादा मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आउटिंग ट्रैवलिंग्स अगर ज़्यादा होती हैं तो आप इसके अंदर दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आपके कम से कम 3 से 4 बैग बड़े ईजिली आ सकते हैं, जिसमें आप 7 से 8-10 दिन का सामान बड़े आसानी से रख सकते हैं। और थोड़ा सा इंटीरियर, यहाँ के VXI मॉडल में कुछ फ़ायदे, जिस टाइप से मैंने आपको बताया था कि अभी हमको जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट के अंदर हमें रियर वेंट्स मिलने के लिए नहीं मिल रहे हैं सेकंड मॉडल में। यहाँ पर हमको रियर वेंट्स मिल जाएंगे विथ यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर, और साथ ही साथ हम इनकी डायरेक्शन फ्लो भी कर सकते हैं। इसकी सीट भी इक्वली कंफर्टेबल है, बट यहाँ पर हमको एक प्लस पॉइंट मिलता है, ये एडजस्टेबल हेड रेस्ट, जो कि अगर आप लंबी सफ़र का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको पड़ती है, क्योंकि पीछे बैठे वाले पैसेंजर को एक परफेक्ट हेड रेस्ट मिलता है यहाँ पे, जिसके कारण आप अपने सर को आराम से थोड़ा सा आराम दे सकते हैं यहाँ पर, और लंबे सफ़र का आप मज़ा ले सकते हैं। इंटीरियर काफ़ी अच्छे कलर में दे रखा है, जैसे उसके अंदर प्रॉपर ब्लैक दे रखा था हमारी स्विफ्ट के अंदर, इसमें डिज़ायर में ब्लैक एंड पीच का यूज़ किया गया है। और बाकी कार इज़ वेरी गुड। अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम प्राइस पॉइंट लेके चल रहे हैं, इससे कि अगर हम प्राइस पॉइंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये कार अभी तक बेस्ट नज़र आती है। अब इसका अगर हम सामने की तरफ देखें, फ्रंट सीट्स इसकी लाजवाब है, फ्रंट सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, इंटीरियर भी काफ़ी इसका वेलकमिंग है। जैसे आप देखेंगे तो एक गुड अप्रोच फील होती है अंदर बैठने में, काफ़ी अच्छा फील देती है। और इसके अंदर भी 5 गियर्स के साथ में सेम इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी स्विफ्ट ले लें या फिर आप डिज़ायर ले लें, इवन सियाज़ में भी सेम इंजन है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही वाला जो म्यूज़िक ये आपका सिस्टम दे रखा हुआ है, सेम आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपका 2 टोन वाला दे रखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। और ग्लव बॉक्स भी आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है, और सामने सिंपल डाइव। तो हमारी बात का निष्कर्ष में हम यहाँ पे पहुँचते हैं इस बात के अंदर कि हम आज देखने के लिए आए थे कि हमारी जो कार है, जो स्विफ्ट और डिज़ायर, जिसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर के हर बार कोई ना कोई बात निकल के आती है कि ड्यूरेबिलिटी में कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ रही है कार, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बात किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समझ में आई कि ड्यूरेबिलिटी को कम करना कोई इसके अंदर खामी के तौर पर नहीं है, इसके अंदर एक पॉजिटिव ही रखा गया है उस चीज़ को भी। और दोनों कार काफ़ी अच्छी अप्रोच देती हैं, इनका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये कार दोनों परफेक्ट हैं।
तो अगर आप कोई अगर 7 से 8 लाख के कार के बीच का अगर आपका बजट है तो आप इन दोनों कार में से कोई भी कार चूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपकी कम रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए स्विफ्ट भी सबसे बेनिफिशियल कार है, और आप अगर जैसे दिल्ली वगैरह जैसे शहर में रहते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि छोटी कार होने का क्या फ़ायदा होता है। और वहीं आपके पास डिज़ायर भी दूसरा ऑप्शन है, तो आप डिज़ायर की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही कारों का इंजन काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है।